वाराणसी में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और वो भी इसीलिए क्योंकि उसने अपने पति को बूढ़ा कह दिया। पहले ईंट से चेहरा और सिर कुचला और बाद में जो किया वो और भी झकझोर देने वाला था। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। वाराणसी से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रही, बल्कि शक, असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी और रिश्तों में पनपते जहर की वो दास्तान है जिसमें एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। थाना चोलापुर इलाके में मिली एक अज्ञात महिला की लाश। जब पुलिस को अलर्ट हुआ तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे वही शख्स होगा जिसे उस महिला का सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए था, यानी कि उसका खुद का पति। 21 दिसंबर 2025 को ग्राम कैथौर में 25 से 30 साल की एक महिला का शव मिलता है। सिर और चेहरा इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि पहचान मुश्किल थी। पुलिस ने ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला बेहद संवेदनशील था, इसीलिए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरों की सूचना और एसओजी की मेहनत रंग लाई और 22 दिसंबर को महमूदपुर मोड़ से आरोपी प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दरअसल आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी पति लक्ष्मी की हत्या सिर्फ शक के आधार पर की। 2017 में हुई इस शादी में पति पत्नी की उम्र के बीच करीब 20 साल का अंतर था। प्रदीप ऑटो ड्राइवर था, आपराधिक रिकॉर्ड भी पुराना था। 307 के मामले में जेल जा चुके प्रदीप मिश्रा पर चोलापुर और चौबेपुर थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जबकि लक्ष्मी महज 24 से 26 साल की थी। बीते 6 महीनों से उनके रिश्ते में लगातार तनाव चल रहा था। पति को पत्नी के कथित अफेयर यानी कि अवैध संबंध पर शक था। झगड़े बढ़ते जा रहे थे और अपमान के आरोपों ने प्रदीप के भीतर हिंसा को जन्म दे दिया। पुलिस कस्टडी में पति प्रदीप ने कहा, लक्ष्मी अच्छी लड़की थी, 6 महीने से उसने जिंदगी में कड़वाहट भर दी। बॉयफ्रेंड के लिए वो मुझसे झगड़ती, मेरे ऊपर चिल्लाती कि तुम्हारे बाल झड़ गए हैं, तुम बूढ़े दिखते हो, तुम क्या मेरा साथ निभाओगे, आज नहीं तो कल ऊपर चले जाओगे। प्रदीप कहता है कि मैं खून का घूंट पीकर रह जाता, एक बेटा और एक बेटी थे, इसीलिए शादी बरकरार रखने के जतन किए, मगर लक्ष्मी 3 बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी। 19 दिसंबर को जब मैंने उसका मर्डर किया, वो एक दिन पहले 18 दिसंबर को बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बाद घर लौटी थी। फिर भी मैं उसको घुमाने के लिए अपनी बहन के घर ले गया। वहां से ऑटो में लौटते हुए सर्द रात के सन्नाटे में प्लान कर लिया कि यही सही मौका है, लक्ष्मी को रास्ते से हटा देते हैं, आखिर कब तक बेइज्जती सहेंगे। फिर उसका गला घोंटकर चेहरे पर 5 से 6 बार ईंट तब तक मारी जब तक चेहरा बिगड़ नहीं गया, मगर मैं टैटू मिटाना भूल गया, वरना पुलिस पकड़ नहीं पाती। प्रदीप को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कि 19 दिसंबर की रात आरोपी अपनी पत्नी को बहन के घर से चाय पिलाने के बहाने ऑटो में लेकर निकला। बच्चों को वहीं छोड़ दिया अपनी बहन के घर। सुनसान रास्ते पर ऑटो रोककर मफलर से पत्नी का गला घोंट दिया। मौत के बाद भी दरिंदगी खत्म नहीं होती। सोचिए, इतनी बेरहमी से उसको मारा। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर सीमेंट की ईंट से कई बार लगातार वार किए और शव को सूखे बाजरे के ढेर में छिपा दिया ताकि किसी को पता न चले। आरोपी को लगा कि अब उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। लक्ष्मी के हाथों पर बने टैटू पीएल और जीपीएल, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पुलिस के लिए अहम सुराग बन गई। यही टैटू पुलिस को प्रदीप तक ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मफलर, ईंट, मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी के हाथ पर 2 टैटू थे, राइट एंड लेफ्ट दोनों पर पीएल और जीपीएल। पति ने इसको लेकर सवाल भी पूछा था, एक हाथ में मेरे और तुम्हारे नाम का टैटू है तो दूसरे हाथ में किसका नाम गुदवा रखा है, जी से किसका नाम है। पति फिर से यही सवाल करता है तो इस बार लक्ष्मी बिफर जाती है और चिल्लाते हुए ये भी बोल देती है कि जी फॉर गुड्डू, जो कि तुम्हारा घर का नाम है। लेकिन प्रदीप इतने पर नहीं मानता है और पति पत्नी के बीच झगड़ा जारी रहता है। यहीं से शक्की पति ने पत्नी की हत्या की प्लानिंग कर ली। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने पत्नी के अवैध संबंध होने का दावा किया है। इसके अलावा उसने अपनी पत्नी पर बूढ़ा बोलने और अपमानित करने का भी दावा किया है। हमें पता लगा कि शुक्रवार को महिला अपने पति के साथ, जो कि ऑटो चालक का काम करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके साथ ही अपनी ननद के घर गई थी, जो कि चंदवक थाने में एक गांव में रहती हैं। उसके बाद से वो लापता थी। तो जब सूचना के बाद हमने पूछना चाहा ससुराल पक्ष से तो पाया कि पति लापता हैं। तो उससे हमारा शक बढ़ा और उसके बाद पति को हमने सर्विलांस के आधार पे महमूदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पे पता चला कि पति ने पूरी
प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि इनकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। ये 48 वर्ष के हैं, पत्नी जो इनकी है उनकी सेकंड शादी है, 28 वर्ष की हैं, और इनको अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। 1-2 बार इन्होंने बताया कि हम पकड़ भी चुके हैं। उसी से नाराज़ होते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। ऑटो में ये लेकर गए, वहीं पर रास्ते में इन्होंने मफलर से उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। और शव की पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने उस जगह को चूज़ किया जो कि कैथौर गांव का इलाका है, और वहाँ पर ही रास्ते से उठाए हुए ईंट के ब्लॉक से फेस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो हमने पहचान उनके शरीर पे मौजूद टैटूज से की। घटनास्थल से मारने में प्रयुक्त जो हमारा ईंट का ब्लॉक है और जो मफलर है वो भी बरामद हो गए हैं, और अभियुक्त को गिरफ्तार करके अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू वो 2 मासूम बच्चे हैं जिन्हें अब तक ये ही नहीं खबर है, ये बताया ही नहीं गया है कि उनकी माँ की हत्या हो चुकी है, उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है और पिता जेल में है। वो भी इसीलिए क्योंकि उसके पिता ने उनकी माँ की हत्या कर दी। एक परिवार जो कभी कॉमन जिंदगी जी रहा था, नॉर्मल लाइफ, आज शक और हिंसा की भेंट चढ़ चुका है। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, बल्कि हमारे समाज के लिए कड़ा सवाल भी है। क्या शक, अहंकार और इनसिक्योरिटी किसी को जान लेने का हक दे सकती है? क्या रिश्तों में अब कम्युनिकेशन की जगह हिंसा अपना लेना ही आखिरी रास्ता बन चुका है? वाराणसी की वारदात याद दिलाती है कि जब भरोसा मरता है तो सबसे पहले इंसानियत दम तोड़ती है। और ये आप इस केस में अच्छे से देख चुके हैं कि किस तरीके से बूढ़ा कहने पर, अफेयर को लेकर एक पति ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, वो भी इतनी बेरहमी से कि कोई उसका चेहरा तक ना पहचान पाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।